नमस्ते दोस्तों, माय बेस पीएचपी पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज देखेंगे कि HTML के टैग क्या होते हैं और उसे किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि HTML के प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। देन सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि HTML का सिंटेक्स क्या होता है। अब सिंटेक्स के बाद हम आज देख रहे हैं कि HTML के टैग क्या होते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML के टैग यदि आपको यूज़ करना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोग्राम जो है उसमें आप पूरा सिंटेक्स फॉलो करें। बस आपका प्रोग्राम .html से सेव होना चाहिए, इट्स सफिशिएंट फॉर यू। ऐसा नहीं कि आपको पूरा सिंटेक्स फॉलो करना है। एक सिंटेक्स को कब फॉलो करते हैं? जब आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं या फिर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अभी मुझे सिंपल आपको सिर्फ समझाना है, तो मैं सिर्फ .html से मेरा प्रोग्राम सेव करके सारे टैग आपको बता सकता हूँ। हालांकि यदि आप इन टैग को यदि प्रॉपर सिंटेक्स में यूज़ करना चाहते हैं तो आप बॉडी के अंदर या फॉर्म के अंदर इन टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके टैग। यदि आपको इसका थ्योरेटिकल मटेरियल चाहिए कि टैग एग्जैक्टली क्या होते हैं, टैग का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो उसके लिए आपको मेरी साइट पे जाना पड़ेगा www.mybasephp.com, जहाँ पर सारा थ्योरेटिकल मटेरियल के साथ वीडियोस, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, प्लेसमेंट्स के लिए आपको और इंटरव्यूज क्वेश्चन अवेलेबल है। अब हम देखते हैं HTML के टैग। तो फर्स्ट टैग हम देखते हैं पैराग्राफ टैग। टैग क्या होते हैं? लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में जो भी लिखते हैं वो क्या कहलाता है? टैग। इसका डिस्क्रिप्शन के लिए आपको जैसे मैंने बताया है कि आपको मेरी साइट विजिट करना पड़ेगी, वहाँ पर सब कुछ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में आप जो भी लिखेंगे सब क्या होते हैं? टैग होते हैं। जैसे आपने लिया P, तो ये एक पैराग्राफ टैग हो गया। जो टैग स्टार्ट होता है वो टैग 100% आपको क्या करना है? क्लोज करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय बेस्ट PHP। कंट्रोल S आपको हमेशा करना है। ब्राउज़र पे जाके आपको रिफ़्रेश करना है। इंटरनेट कनेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल ब्राउज़र्स होना चाहिए बस आपके पास। ठीक है, मोजिला, गूगल क्रोम, इस टाइप के। तो देखिए आपका आउटपुट क्या हो गया? माय बेस्ट PHP। अब बात होती है कि सर पैराग्राफ टैग का बेसिकली यूज़ क्या है। तो पैराग्राफ टैग क्या करता है? लाइन को ऑटोमेटिक ब्रेक करता है। जैसे आपने एक पैराग्राफ टैग लिया तो उसको स्टार्ट किया, आपने क्लोज किया, आपका आउटपुट आ गया माय बेस्ट PHP। आपने एक और सेकंड पैराग्राफ बनाया जिस पे आपने लिख दिया इंदौर, और इस पैराग्राफ टैग को आपने किया क्लोज। तो जो इंदौर है वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। तो पैराग्राफ टैग का इंपॉर्टेंस होता है कि पैराग्राफ लाइन को ऑटोमेटिक ब्रेक करता है, आपको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया है तो उसको क्लोज भी करना जरूरी है। जैसे आपने इसको स्टार्ट किया है तो आपको क्लोज करना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लोज करना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, मैंने इसको क्लोज नहीं किया। कंट्रोल S मैं सेव करता हूँ हमेशा, है ना। वो ब्राउज़र पे जाके मैंने रिफ्रेश किया तो देखो आपको यहाँ पर कुछ शो हो रहा है क्या? नहीं, वैसा का वैसे ही शो हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऊपर का जो टैग है आपका वो भी पैराग्राफ है और नीचे का टैग भी क्या है? पैराग्राफ है। दोनों टैग आपके सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे एक टैग आपने बोल्ड ले लिया, एक टैग आपने इटैलिक ले लिया, है ना, ऊपर आपने बोल्ड लिया और नीचे इटैलिक लिया, और आप बोल्ड को क्लोज करना भूल गए तो वो इफेक्ट डालेगा उसके सेकंड वाले पे। तो ये दोनों टैग डिफरेंट होंगे तो उसके नीचे वाले पे वो इफेक्ट डालता है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों टैग सेम है तो चल जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बताऊँगा कैसे। आपको तो जो टैग आपने स्टार्ट किया उसको आपको क्या करना है? क्लोज करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टैग। B फॉर बोल्ड में लिखा है SSI, माय बेस PHP लिख देता हूँ मैं, माय बेस PHP। इस बोल्ड को किया क्लोज, तो देखो आपको बोल्ड में आ जाएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पर आया, मैंने लिया इटैलिक वापस से, फिर यहाँ पे लिया मैंने इंदौर, इस इटैलिक को मैंने किया क्लोज। ये सब टैग है। ठीक है, तो इटैलिक में देखो आपको इटैलिक वर्ड आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पे बोल्ड लिया और इटैलिक लिया तो देखिए पैराग्राफ टैग ले रहा था तो लाइन क्या हो रही थी? ब्रेक हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर लाइन ब्रेक हो रही है क्या? नहीं। अब आपको लाइन ब्रेक करना है तो आपको यहाँ पर टैग होता है BR टैग। तो BR टैग से आपकी लाइन क्या हो जाएगी? ब्रेक। BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेकिंग रो। ठीक है, जिससे आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। आपको जितनी बार BR लगाएंगे उतनी लाइन का आपको यहाँ पर ब्रेक शो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल सर मुझे तो BR टैग नहीं लगाना है, मुझे तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है। यदि मैं यहाँ पर इतना स्पेस दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर जो ब्राउज़र है वहाँ पर ही मुझे इतना स्पेस क्या हो? शो हो। ठीक है, तो देखो अभी कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पर टैग यूज़ करना पड़ेगा प्री टैग होता है, प्री पोजीशन टैग। ठीक है, तो प्री टैग स्टार्ट होगा तो प्री टैग क्या होगा? आपका क्लोज होगा। तो जैसा आपने लिखा है देखिए आपको वैसा का वैसे आउटपुट आ जाएगा।
यदि आपने माई और बेस में इतना नंबर ऑफ स्पेस दे दिए बहुत सारी, तो आपको उतनी स्पेस यहाँ पर शो हो जाएगी। तो जैसा आप चाह रहे हैं कि आप जैसा नोटपैड पे लिख रहे हैं जैसे आपको ब्राउज़र पे शो, तो आप प्री टेक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी मैंने आपसे बोला था कि जो टेक आपने स्टार्ट किया उस टेक को आपको 100% क्लोज करना है। तो देखते हैं अपन उसका क्या है मीनिंग। देखिए आप, अब जैसे यहाँ पर ये बोल्ड टेक स्टार्ट किया, अब मैं इस बोल्ड टेक को यहाँ से हटा देता हूँ, क्लोज करना भूल गया मैं। तो देखिए अभी इसका आउटपुट क्या आ रहा है, माई बेस PHP आपको डार्कनेस में दिख रहा है, इंदौर से इटैलिक में दिख रहा है। अब ये बोल्ड टेक मैंने स्टार्ट किया लेकिन क्लोज नहीं किया, तो क्या होगा, ये जो इटैलिक है ये इटैलिक तो रहेगा लेकिन देखिए साथ में बोल्ड भी हो जाएगा। इस पर इफेक्ट डाल दिया किसके, इसके नीचे वाले पे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि जो टेक आपने स्टार्ट किया उस टेक को आपको 100% क्लोज करना है। जैसे बोल्ड टेक स्टार्ट किया है तो बोल्ड टेक को आपको 100% क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आपने एक पैराग्राफ टेक बनाया, इससे मैंने मेरा नाम लिख लिया अमित जोशी। इस पैराग्राफ टेक को मैंने किया क्लोज, तो यहाँ पर ही लिखा हुआ गया अमित जोशी। अमित और जोशी के बीच मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्या शो हो गया, स्पेस शो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और स्पेस देता हूँ, तो आ रहा है क्या स्पेस आपका, एक और नहीं आ रहा है। HTML काउंट करता हूँ सिंगल स्पेस। हाँ, आप इन सब के बीच एक एक स्पेस दे देंगे तो आपको एक एक स्पेस यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन आप मल्टीपल स्पेस देंगे तो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। तो मल्टीपल स्पेस के लिए आपको यहाँ पर अगला टैग यूज़ करना पड़ेगा। इट्स कॉल, एक स्पेस तो अपन ने दे दी है, ठीक है, एंड NBSP सेमीकोलन, इट्स कॉल्ड नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ठीक है, तो देखिए आप एक स्पेस ही आ गई, फिर एक स्पेस दे दीजिए यहाँ पे, तो एक स्पेस ही आ गई, फिर आप यहाँ पे दे दो एंड NBSP सेमीकोलन, तो एक स्पेस और आ गई। तो